नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वजाइनल डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया के बारे में बात करेंगे। कौन से कंडीशन में वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, कौन से कंडीशन में वो एबनॉर्मल होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर एंड चीफ होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। वजाइनल डिस्चार्ज होना ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का एक तरीका है जिससे वो वजाइना क्लीन रहे या हेल्दी रहे। क्योंकि एक वजाइनल पीएच मेंटेन करना होता है बॉडी को, ताकि वजाइना में या उसके ट्रैक में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। बट जब ये पीएच ऑल्टर होता है तब आपको फिर वजाइनल इन्फेक्शन, इरिटेशन या फिर वहां पे सूजन आने के सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। फिर जब पीएच ऑल्टर कब होता है या आपको कब ध्यान देना चाहिए या कब आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, तो जैसे हमने बात किया कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होना ये एक आम बात है। पर अगर वो वजाइनल डिस्चार्ज आपको बहुत ही ज्यादा होता है तब आपको ध्यान देना चाहिए, या वजाइनल डिस्चार्ज आपको पूरे महीने होता ही रहता है, तभी भी ये चीज नॉर्मल नहीं है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फिर तीसरा जो है, अगर आपको वजाइना के अराउंड या वजाइनल ट्रैक में इरिटेशन होता है या इचिंग होती है, तो ये भी एक साइन है एलर्जी या इन्फेक्शन का, तब भी आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। और चौथी जो कंडीशन है वो है, अगर जो भी वजाइनल डिस्चार्ज आपको होता है उससे बहुत ही बैड स्मेल या बैड ओडर आती है, तब भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स आपको दिखते हैं वो हो सकते हैं आइदर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से, और इवन कभी कभी एलर्जीज भी हो सकती है, उसकी वजह से ये वजाइना में इचिंग या इरिटेशन आपको हो सकता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एलर्जीज आपको क्यों होती है, क्यों डिस्चार्ज होता है, क्यों इचिंग होती है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं आजकल इंटीमेट वॉश या वजाइनल वॉश बहुत ज्यादा यूज करती है, या काफी हार्श सोप यूज करते हैं वजाइना को क्लीन करने के लिए। तो बेसिकली ये जो वजाइनल वॉश आपको यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो इसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में ही बात किया कि वजाइना ये एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, उसको कुछ भी एक्सटर्नल सोप या कोई भी वजाइनल वॉश की जरूरत नहीं होती है क्लीन करने के लिए। तो जब भी आप वजाइनल वॉश यूज करते हो या कोई काफी हार्श सोप यूज करते हैं, उसके कारण जो वजाइनल पीएच होता है वो डिस्टर्ब होता है, और उसके बाद आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे इनफैक्ट महिलाओं को वजाइनल वॉश यूज करने की वजह से वहां पे इचिंग होता है, इरिटेशन होता है, और फिर आगे जाके इन्फेक्शन हो सकता है। फिर दूसरा जो रीजन है वो है सैनिटरी पैड्स एंड टैम्पॉन्स। सैनिटरी पैड्स में भी बहुत सारे केमिकल्स या फ्रेग्रेंसेस यूज किए जाते हैं, और वो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस की वजह से या केमिकल्स की वजह से भी आपको वजाइनल ट्रैक में इरिटेशन, इचिंग हो सकती है, और उसकी वजह से इवन डिस्चार्ज भी आपको हो सकता है। तो तीसरा जो रीजन है वो है अंडरगारमेंट्स। तो अंडरगारमेंट्स अगर आपके क्लीन नहीं है, या आप अगर सिंथेटिक फैब्रिक यूज करते हो, तो उसकी वजह से भी वजाइना में इरिटेशन, इचिंग या एलर्जी हो सकती है। और चौथा जो रीजन है वो है एसटीडी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अगर आपके पार्टनर को कुछ इन्फेक्शन है तो आपको भी उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, और फिर वजाइना में इरिटेशन या इचिंग या डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको वजाइना में इचिंग, इरिटेशन या स्मेल वो डिस्चार्ज से आ सकता है। तो फिर इसको सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ये कुछ चीजें हैं आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला जो है, आपको वजाइनल वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है। आप वजाइना को सिर्फ नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन कर सकते हो, या बहुत ही माइल्ड जो सोप होता है वो भी एक्सटर्नल पार्ट पे ही आपको यूज करना है। वजाइनल ट्रैक क्लीन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो है वो है, जब भी आप कुछ भी अंडरगारमेंट्स यूज करते हो तो मेक श्योर कि वो कॉटन से बने हुए हैं। सिंथेटिक फैब्रिक वाले जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसको आपको यूज करना बंद कर देना चाहिए। फिर जो भी अंडरगारमेंट्स आप यूज करते हो उसको प्रॉपरली क्लीन आपको करना है, और उसको ड्राई भी अच्छे से करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। फिर तीसरा जो है, अगर आपको सैनिटरी पैड्स या टैम्पॉन्स की वजह से इचिंग या इरिटेशन होता है तो उसको यूज करना आपको बंद करना चाहिए, और उसके जगह पे आप
कॉटन के सैनिटरी पैड्स आते हैं, उसको यूज कर सकते हो। बहुत बार कॉटन के इवन पीरियड पैंटीज भी आती है, आप उसको यूज कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल कप ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिनको भी ये पीरियड पैड्स की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो जो मेंस्ट्रुअल कप होते हैं उसको यूज करना भी बहुत ही इजी होता है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और उसकी वजह से जो इन्फेक्शंस इरिटेशंस होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। और फिर लास्ट जो है, आपके पार्टनर का भी आपको चेकअप करवाना चाहिए। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और आपके पार्टनर का भी चेकअप कराना चाहिए कि उनको कुछ इन्फेक्शन है या नहीं। काफी बार पार्टनर को वो सिम्टम्स नहीं होते बट उनकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से आपको ल्यूकोरिया या वेजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।